आंदोलन कर रहा है, लेकिन हम ये आंदोलन आसाम के मुसलमान के ऊपर जो जुल्म चला रहा है, जो अत्याचार चला रहा है, ये सारे भारतवर्ष में हम ये आंदोलन लेने के लिए आज दिल्ली तक हम लोग 1000 हमारा साथी दिल्ली तक पहुंच गया। ये दिल्ली पहुंच के हम हिमंत बिस्वा शर्मा को एक चेतावनी दे रहा है, हम ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन इंडिया की हर स्टेट में जाएगा कि आसाम के मुसलमानों को कैसे मारने के लिए ट्रेनिंग हिमंत बिस्वा शर्मा कर रहा है। ये आंदोलन रुकेगा नहीं। आसाम में तो आंदोलन होगा, आसाम में आंदोलन होगा। हिमंत बिस्वा शर्मा, हमने बोला था कि आप मुसलमान से इतना नफरत क्यों? अगर इतना ही नफरत है, आसाम के सारे मुसलमान को गोली करके मार दीजिए। इतना नफरत क्यों? एक चीफ मिनिस्टर होके उसके बाहर ब्रह्मपुत्र सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन वहां पे हिमंत बिस्वा शर्मा, कल भी आप लोग टीवी में देखा कि बोला था कि हम लोग और तुम लोग, यानी आसाम में आसामिस नहीं है, हम लोग एक आसामिस नहीं बोल के वो बोल रहा है हम लोग और तुम लोग, या मुसलमान और हिंदू दोनों भाग हो जाए। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा को हम बोल रहा है कि आप जो हिटलरी कायदा चला रहा है, आसाम में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करके जो प्लेस्टाइन और गाजा में जितना आप परिवेश है, जैसे जैसे आदमी रह रहे हैं, वही परिवेश आसाम में करने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं। आम दिल्ली तक आ सकता है तो सारे इंडिया तक भी हम सुझा सकता है। ये बात ही हिमंत बिस्वा शर्मा आज समझ लीजिए। आसाम में, दिल्ली से जाके आसाम में भी सारे माइनॉरिटीज लोगों को, आसाम की धर्मनिरपेक्ष लोगों को, आसाम की जो ये इलीगल इलेक्शन है जो इसका विरोध कर रहा है, उस सभी को लेके हम लोग एक साथ एक दिन आवाज आसाम में उठाएंगे। आसाम की हर रास्ता, हर नेशनल हाईवे, हर रेलवे ट्रैक पे हम लोग बैठेंगे, सोएंगे। कितना दूरी हिमंत बिस्वा शर्मा का है, कितना बुलडोजर हिमंत बिस्वा शर्मा के हाथ में लेके आ जाइए, उस दिन हम बुलडोजर रुका देंगे, उस दिन बुलडोजर रुका देंगे। क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम लोग आसामी है, हम लोग आसाम की नागरिक है। आपके ऊपर ऐसा जुल्म होना नहीं चाहिए और होने के नहीं देंगे आपसू। अगर आपसू जब तक आसाम में रहेगा, आसाम की हर सांस जब तक रहेगा, आसाम की मुसलमान के सामने खड़ा होकर आसाम को मुसलमान को बचाने के लिए आपसू काम करेगा। ये बात थी। आज देखिए आप लोग, एक सरकार इतना जालिम सरकार है। अगर हम लोग हिटलर के नाम सुनते हैं, लेकिन भारतवर्ष में दूसरा हिटलर आया है, वो है हिमंत बिस्वा शर्मा। वो हिमंत बिस्वा शर्मा आज ये हिटलर, जो हिटलर जैसे कायदा में आज आदमी को मारा था, वो ये सेम सिस्टम में आसाम के मुसलमानों को मारने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कोशिश कर रहा है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा, आप भी याद रखिए, हिटलर भी आदमी को मार के खत्म नहीं कर पाया। वो आदमी अभी वर्ल्ड का टॉप पोस्ट ग्रेड हो रहा है। और अगर हिमंत बिस्वा शर्मा सोच रहा है कि मुसलमान को घर तोड़ के, मुसलमान को बाल बच्चे को, मुसलमान को परिवार को रास्ता में लाके मुसलमान को दुर्बल करेगा, मुसलमान को वीक कर देगा, मुसलमान बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन एक बात सही है, हम इंडियन सिटीजन है, जितना भी जुल्म करो हम बाहर निकल के आएंगे। हमारा राइट्स हम लेके रहेंगे, हमारा राइट्स आपको देना ही पड़ेगा। ये बात भी है। आज देखिए, अब दिल्ली में आके हिमंत बिस्वा शर्मा क्या बात बोल रहा है, आसाम में एक बात बोल रहा है, ऑल इंडिया में ऐसा छोटी सी मिनिस्टर कहाँ भी नहीं है। ऐसी छोटी सी मिनिस्टर, भारतवर्ष में सभी पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता ऐसा झूठ बात नहीं बोलता है जो हिमंत बिस्वा शर्मा ने बोलता है। हिमंत बिस्वा शर्मा अगर माइनॉरिटी लोगों को गोलपुरा में आप लोग इविक्शन कर रहा है, गोलपुरा का आरएफ का 25%, कांकेश्वर राभा का जो 11 कॉरिडोर है, उसमें चाय का बागान है, रबर का बागान है, उसके और उसका संपत्तियां है, उसमें कब बुलडोजर चलेगा? यह जवाब भी हिमंत बिस्वा शर्मा देना पड़ेगा। सोनाईडुबा अभयारण्य में, शरीदपुर का सोनाईडुबा अभयारण्य में आसाम की तो राजनीतिक लीडर ने अशोक
हमारा क्या बात हो पद्म हाजरिका दोनों अशोक सिंघल और पद्म हाजरिका ने सुनाई रूपा में किसको बैठाया, इसका जवाब भी हिमंत विश्व शर्मा देना पड़ेगा। अगर मुसलमान का ऊपर बुलडोजर चलेगा तो कोर्ट का नियम है, अगर बुलडोजर चलता है तो सभी को ऊपर चलाओ, ये नीति हिमंत विश्व शर्मा अपनाना पड़ेगा। नहीं तो हिमंत विश्व शर्मा एक भयावह आंसू आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट है। आप भी कोई इंसान को ऐसा बात ऐसा अत्याचार कभी भी कोई पॉलिटिशियन नहीं किया। आज भारतवर्ष में सारे जगह पे दलित माइनॉरिटीज और जितना दुर्बल श्रेणी की लोग है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हिमंत विश्व शर्मा ये कैसे अत्याचार कर रहा है। दिल्ली आके बोल रहा है कि हम मदरसा तोड़ दिया, आसाम में जाके बोल रहा है ये मदरसा का जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग वीक है, ये पढ़ के स्टूडेंट पढ़ेगा इसीलिए हम लोग बिल्डिंग तोड़ दिया। देखिए कितना झूठ बात बोलता है। एक तो दिल्ली में आकर टीवी में बात कर रहा है, बड़ा बड़ा बात कर रहा है कि हम लोग आसाम में मदरसा बंद कर दिया। मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ 50 हिमंत विश्व शर्मा आएगा तो भारतवर्ष के माटी से मदरसा शिक्षा को मदरसा को खत्म नहीं कर पाएगा। क्या बात भी सही है, नहीं पाएगा। कितना जुल्म करेगा, कितना जुल्म करेगा। आंदोलन अभी शुरू हुआ है, आंदोलन अभी शुरू हुआ है। ये आंदोलन जब तक माइनॉरिटीज के ऊपर मुसलमान के ऊपर अत्याचार बंद नहीं होगा आया वो ये आंदोलन आगे चला के ले जाएंगे आप। ये बात भी सही है। आज देखिए डी मोटर के नाम पे जिसका कोई केस नहीं है, जिसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, रातों रात हिमंत विश्व शर्मा ने बोल दिया कि बांग्लादेशी को हम पुशबैक करेंगे। आप लोग यहाँ पे फोटो देखिए, बहुत सारे आदमी का फोटो है, देख लीजिए आप लोग। जे इस लोगों को कैसे बांग्लादेश बॉर्डर पार करके छोड़ के आया था। और जब आंसू ने आंदोलन किया, जब आंसू ने फर्स्ट निकाल दिया ये लोग बांग्लादेशी यही है, ये लोग इंडियन सिटीजन है, रातों रात बीएसएफ देके, आसाम पुलिस देके, आसाम की एसपी को देके, बॉर्डर पुलिस देके उसको वापस घर लेके आया, वापस घर लेके आया। क्यों हम बोल रहे हैं हम बांग्लादेशी के खिलाफ नहीं है, बांग्लादेशी को हम लोग यहाँ से भगाना चाहिए। 1971-25 के पीछे वाला जितना भी बांग्लादेशी हो, वो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई कास्ट की हो, जो भी हो, उसको आसाम से भगाना चाहिए। लेकिन हिमंत विश्व शर्मा का टारगेट है कि आसाम की मुसलमान बांग्लादेशी बना के उसको कैसे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हिम्मत है तो हिमंत विश्व शर्मा आपका हिम्मत है तो सीना में दम है तो 71 का पीछे वाला हर बांग्लादेशी को बांग्लादेश भेज दीजिए। आसाम की हर मुसलमान आपका सहायता करेगा, हिम्मत है तो। लेकिन इलीगली कोई इंडियन सिटीजन को बांग्लादेशी कहेगा, कोई इंडियन सिटीजन को पुशबैक करके बांग्लादेश भेजेगा, ये हम लोग नहीं मानेंगे, ये हम लोग नहीं मानेंगे, ये हम लोग नहीं मानेंगे। तो इसीलिए हम आज आया है, दो मुद्दा लेके दिल्ली आया है। एक तो जो असंवैधानिक भावे असंवैधानिक तरफ से और अनडेमोक्रेटिकली जो संविधान के खिलाफ जाके ये इविक्शन कर रहा है, इसके खिलाफ है, ये बंद होना चाहिए। जिसको इविक्शन किया है उसको अभी जमीन देना चाहिए, उसका पर्चा देना चाहिए, उसका दूसरा इमिग्रेशन का जो भी प्रोसेस है उसको खिलाफ करना चाहिए। लेकिन वो नहीं कर रहा है। तो हमारा मांग है जितना भी इविक्शन हुआ है उसका जमीन देना पड़ेगा, उसका क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। जिसका अभी इविक्शन करने के लिए जा रहा है वो इविक्शन करने के पहले उससे बातचीत करके उसका जो संवैधानिक राइट्स है वो राइट्स देके उसको हमें हम लोग सहायता करेंगे। लेकिन बुलडोजर देके, पुलिस की गोली देके, पुलिस के लाठी दिखा के अगर हिमंत विश्व शर्मा ने और एक कदम आगे बढ़ाएगा तो आसाम नहीं सारे भारतवर्ष में ये मुसलमान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे, हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। तो हम इलीगली पुशबैक की हम लोग कर रहे हैं। जो 71 का पीछे वाला बांग्लादेशी उसको भगाना चाहिए, उसका रिलीजियस कास्ट कम्युनिटी की तरफ से नहीं देखना चाहिए। और आसाम में कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोर्ट के जो एक तरफ मुसलमान एक तरफ मुसलमान को इविक्शन कर रहा है उसको भी बंद होना चाहिए। जितना ही फॉरेस्ट एरिया में वो लोग देख रहा है, अगर करना है तो
सरायुपा अभयारण्य कीजिए, टंकेश्वर राभा की जो शपथ लिया है उसमें भी बुलडोजर चलाइए मुख्यमंत्री जी। अदानी को बोल रहा है, अदानी को बोल रहा है कि आसाम की जाति माटी बेटी रक्षा करेंगे। अदानी कौन सा आसामी है, कौन सा अदानी जाति माटी बेटी के बात बोलता है? कौन सा अदानी आसाम में इतना बड़ा काम कर दिया कि अदानी को माटी देने के लिए आसाम की जमीन पे रहे हुआ आसाम के लोगों, भारत के लोगों को उस जमीन से हटा देगा? ये हम लोग नहीं मानेंगे। अगर हटाना है तो अदानी को हटाना पड़ेगा। अगर हटाना है तो हिम्मत विश्व शर्मा, आपका हिम्मत है तो आप अदानी को हटा दीजिए। अगर आप इतना इंटरेस्ट क्यों अदानी को जमीन देने के लिए? क्या ये बात हम लोग सोच सकते हैं क्या अदानी के साथ आपका बिजनेस का कुछ डील हुआ है, कोई शेयर बंटन हुआ है? जो आप लोग आपका आदमी को मार के आपका आदमी को सुसाइड करने के लिए बातचीत करा के उसको आप लोग जमीन दे रहा है। हर लड़का को मैंने कर दिया, स्टूडेंट को स्कूल बंद कर दिया। इसको देखिए आप अदानी को जो जमीन देने का कोशिश कर रहा है, इसके हम लोग विरोध कर रहा है। तो बहुत से बातें हम लोग बोला, तो हम लोग एक साथ आप मनोबल मत टूटिए और इंडिया जमीयत उलेमा हिंद आमसू के साथ खड़ा हुआ है। एनआरसी के समय से आसाम की जो भी मुसीबत ले आया है, मौलाना असद मौलाना साहब हमारा साथ, हमारा एक काम होके हमारा साथ जो खड़ा हुआ है, मैं हर तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ जमीयत उलेमा हिंद को कि आसाम की जब भी मुसीबत आता है जमीयत उलेमा हिंद सारे भारत मुसीबत में काम करता ही है, लेकिन आसाम के लिए भी जमीयत उलेमा हिंद की सदर हजरत मदानी साहब ने जितना खबर हमको लगता है, जितना कोशिश कर रहा है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो, इसीलिए हम आपकी की तरफ से हम जमीयत उलेमा हिंद को हर तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं जमीयत उलेमा हिंद और दिल्ली की जितना भी सेकुलर आदमी है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग आसाम के मुसलमान मुसीबत में हैं। हम लोग मुसलमान से पहले हम लोग इंसान है, मुसलमान के पहले हम लोग इंसान है। आसाम के मुसलमान के नाम पे जो इंसान है, उस इंसान के ऊपर जो जुल्म चल रहा है सारे इंडिया को, मैं दिल्ली से अपील करता हूँ सारे इंडिया की जितना भी सेकुलर आदमी है, जितना भी पब्लिक के लिए काम कर रहा है, जितना भी आदमी या इस तरह का अन्याय का विरोध कर रहा है, सभी इंडिया के लोगों को मैं विनती करता हूँ कि आसाम के लोग अभी मुसीबत में है, आसाम के लोग अभी बेघर हो रहे हैं, आसाम के लोग अभी अपने अपना बच्चा छोड़ के पिता माता सुसाइड कर रहा है। इस तरह का मुसीबत इस तरह का आ रहा है, तो सारे इंडिया की, सारे भारतवर्ष की जितना भी विभिन्न दल संगठन, पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, जितना भी सेकुलर आदमी है, उसको हमको सहाय करने के लिए ये अपील रखे मैं ये आंदोलन अभी शुरू हो गया वो बोल के ये घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। आप जिंदाबाद। जय दिल्ली के राज्यपाल के नाम पर इतना हो रहा है, अगर से ज्यादा भाई का अपना रेवेन्यू पूरा कर रहा है सरकार, रेवेन्यू पट्टी वालों को माल लगवाकर, हमारे भरकम जुर्माना लगवाकर, और वो भी सीख में तैयार होने चाहिए। आप सब जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। एकजुट टोली से, एकजुट टोली से, एक संग्राम टोली से, एक संग्राम टोली से, अमानवीय उत्सव बंद करो, अमानवीय उत्सव बंद करो, অবৈধ ফুটপাত বন্ধ করো, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, বিজেপি সরকার মুর্দাবাদ, ভূমি হিন্দুকক পট্টা দিয়ে দিও, ভূমি হিন্দুকক পট্টা দিও, উচ্চধিকারক সংস্থাপিত করো, উচ্চধিকারক সংস্থাপিত করো। বিজেপি সরকার হায় হায়, নরেন্দ্র মোদী হায় হায়, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, অসম
सरकार गो बैक अमर व्यवस्था बंद करो अमर व्यवस्था बंद करो अवैध उससे बंद करो पुशबैक बंद करो बांग्लादेशी के नाम पे असम के मुसलमान को अत्याचार करना बंद करो बांग्लादेशी के नाम पे असम के मुसलमान को अत्याचार करना बंद करो मस्जिद मदरसा तोड़ना बंद करो मस्जिद मदरसा तोड़ना बंद करो धर्म के नाम पे अत्याचार करना बंद करो धर्म के नाम पे अत्याचार करना बंद करो मुसलमान पर अत्याचार बंद करो असम के संख्या लोगों के ऊपर अत्याचार बंद करो एक जुट चोरी से एक हमला चोरी से आवाज दो आवाज दो इनकलाब जिंदाबाद